बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं कि कंपनीज जो हैं वो अब वर्क वीज़ा जो है ना वो नहीं देती। कंट्री से डायरेक्ट बंदे बुलाने के लिए कंपनीज वर्क वीज़ा नहीं देती। क्यों नहीं देती? आज भी कंपनीज जो हैं वो डायरेक्ट कंट्री से बुलाने के लिए वर्क वीज़ा देती हैं, लेकिन ये हम लोगों को क्यों नहीं मिलता? इसमें हमारी अपनी गलतियां हैं। ठीक है, इसमें हमारी अपनी गलतियां हैं। मैं सबको गलत नहीं कहता, लेकिन बहुत ज़्यादा लोग जो है ना वो ये गलती करते हैं, जिसकी वजह से वो सिर्फ अपना सोचते हैं और ये नहीं सोचते कि बाकी दूसरे लोगों के लिए इसकी वजह से क्या मुश्किलात हो सकती हैं। अब पहली बात तो ये है कि जब भी कंपनी किसी बंदे के थ्रू आपको वीज़ा देती है, जाहिर है, मिसाल के तौर पर अब हम लोग यहाँ पे हैं, तो हम लोगों ने जिस कंपनी से वीज़ा लेना है उस कंपनी में हम लोग अपनी गारंटी देते हैं कि हम लोग इस बंदे को बुला रहे हैं, ये बंदा यहाँ पे अपना वीज़ा पूरा करेगा, ये बंदा किसी इल्लीगल एक्टिविटी में जो है ना वो इन्वॉल्व नहीं होगा, ये बंदा ईमानदारी से काम करेगा, आपका वीज़ा पूरा करेगा, कोई भी ऐसा जो है ना काम नहीं करेगा जिससे कंपनी का नाम ख़राब हो। तो जब हम लोगों ने ये सारी गारंटी उस कंपनी को देते हैं, उसके बाद कंपनी हम लोगों को ये वीज़ा देती है कि ठीक है, आप अपने मुल्क से अपने किसी जानने वाले को, किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी को बुलाना चाहें तो बुला सकते हैं। जब बुला लेते हैं हम लोग उनको पहले पूरी बात क्लियर बताते हैं कि आपकी सैलरी इतनी होगी, आपकी ड्यूटी टाइमिंग इतनी होगी, आपको ये छुट्टी होगी, आपको इस तरह का वीज़ा मिलेगा, ये आपको काम करना पड़ेगा। ये सारी डिटेल्स जो हैं, आपको कंपनी की तरफ से क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, ये सारी डिटेल्स उस बंदे को पहले बताई गई होती हैं। लेकिन जैसे ही वो यहाँ पे आता है, जिस बंदे को कंपनी का वीज़ा मिलता है, वो यहाँ पे आता है, यहाँ पे आके 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने काम करता है, तो साथ ही कहना शुरू हो जाता है कि मेरी सैलरी यहाँ पे कम है, मैंने किसी और जगह पे कंपनी पे वीज़ा चेंज करना है। जब हम लोग उनको ये बोलते हैं कि भाई हम लोगों ने कंपनी को ये बोला हुआ है कि आपका 1 साल का वीज़ा है, आप 1 साल का वीज़ा पूरा करो, उसके बाद आप बेशक जहाँ मर्जी चेंज कर लेना। वो कहते हैं जी हम लोग इतने पैसे लगा के आए हैं तो हम लोग इतनी सैलरी में ज़्यादा देर काम नहीं कर सकते, हम लोगों को किसी दूसरी जगह से ऑफ़र लेटर मिल रहा है, हम लोगों ने अपना वीज़ा चेंज करना है। फिर वो चीज़ें ढूंढते हैं कि हम लोग पुलिस स्टेशन जाते हैं, हम लोग LMRA में जाते हैं, हम लोगों ने ये करना है, हमने वो करना है, हमने रिज़ाइन दे देना है, हम लोग इतनी सैलरी पे काम नहीं कर सकते। हालांकि जब आने से पहले उनसे बात की गई होती है तो सारी डिटेल्स और हर चीज़ उनको बताई होती है कि आपको जो वीज़ा मिल रहा है वो कंपनी का वीज़ा है, आपको 1 साल काम करना पड़ेगा या आपको 2 साल काम करना पड़ेगा, ये काम आपका होगा, ये सैलरी होगी, हर चीज़ उनको क्लियर होती है। लेकिन यहाँ पे आके जब वो 6 महीने बाद, 8 महीने बाद ऐसा कहना शुरू कर देते हैं, तो फिर कंपनी भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। जब कंपनी डिस्टर्ब होती है इन कामों से, तो फिर जिस बंदे ने वीज़ा लिया होता है, कंपनी उसको कहती है जी आपने जो बंदा दिया है वो हमारे लिए सूटेबल नहीं है, इसलिए नेक्स्ट टाइम हम लोग आपको वीज़ा नहीं दे सकते। जिस बंदे के थ्रू वीज़ा मिला होता है उसको कंपनी जो है वो वीज़ा देना बंद कर देती है, क्यों? सिर्फ इस वजह से कि जो बंदा उसने बुलाया है वो यहाँ पे बगैर वीज़ा पूरा किए कभी रिज़ाइन दे रहा है। क्योंकि कंपनी जब आप आते हैं, आपके पास यहाँ क्या कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, कंपनी आपको यहाँ ला के ट्रेनिंग देती है, आपको काम सिखाती है। जब आप काम सीख जाते हैं तो फिर आप कहते हैं जी हम लोग दूसरी कंपनी में जा रहे हैं। तो इसलिए कंपनी जो है सबसे पहले तो उन बंदों को वीज़े देने बंद कर देती है कि जिस बंदे के थ्रू आप लोग आते हैं, जो बंदा अपनी गारंटी पे कंपनी के वीज़े निकलवा के आपको बुलाता है, सबसे पहले कंपनी उसको वीज़े देने बंद कर देती है। और जब कंपनी उसको वीज़े देने बंद कर देती है तो वो उसके बाद किसी की गारंटी नहीं ले सकता, किसी और बंदे को, किसी जो हकदार है या जो सही बंदे हैं उनको भी वो कंपनी के वीज़े पे नहीं बुला सकता, और हम कहते हैं कंपनी वीज़े नहीं देती। इसी तरह बहुत से लोग ऐसे करते हैं जो यहाँ पे आते हैं, किसी कंपनी में आते हैं और आते ही 6 महीने, 8 महीने के बाद कहना शुरू हो जाते हैं जी हम लोगों को दूसरी जगह से ऑफ़र लेटर मिल रहा है, वहाँ से ज़्यादा सैलरी मिल रही है, तो हम लोग जो है ना वहाँ चेंज करने लगे हैं। वो ये नहीं सोचते कि हमारे एक बंदे की चेंज करने की वजह से कंपनी को क्या इफेक्ट पड़ेगा, या जो बंदा हम लोगों को बुला रहा है जिसने अपनी गारंटी दे के कंपनी में से वीज़ा निकलवाया है, उस पर क्या इफेक्ट आएगा, वो आइंदा से किसी को नहीं बुला सकेगा। और जब कंपनी के साथ 2-3 दफ़ा 4 दफ़ा ऐसा होता है, जो अलग अलग बंदे जो है बुलाए जाते हैं,
वो जब कंपनी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करते, ट्रेनिंग लेके काम सीखे 6 महीने बाद 8 महीने बाद जब वो कहना शुरू हो जाते हैं जी हम लोग दूसरी जगह चले जाते हैं, तो फिर कंपनीज भी आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो ऐसे मुल्क से बुलाने वाले वीज़े जो है ना वो किसी को नहीं देते। वो कहते हैं हम लोग यहाँ से लोकल ट्रांसफ़र ले लेंगे, जैसे हमारी कंपनी में से लड़के दूसरी कंपनी में गए हैं, हमारे लिए भी इजी ये है कि हम लोग भी यहाँ से किसी से वीज़ा ले लें, मुल्क से किसी बंदे को ना बुलाएं। तो ये सारा सिस्टम होता है कि जिसकी वजह से अब कंपनीज जो हैं वो किसी बंदे को वीज़े नहीं देती। वीज़े आज भी हैं, वीज़ा आज भी मिल सकता है कंपनी का, लेकिन मुश्किल ये है कि जब हम लोग किसी बंदे को कंपनी के वीज़े पे बुलाते हैं तो वो अपना जो वादा होता है या जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो पूरा ही नहीं करता। 6 महीने बाद 8 महीने बाद 10 महीने बाद कहना शुरू हो जाते हैं कि जी हम लोगों को दूसरी जगह से ज़्यादा सैलरी मिल रही है, अब हम लोग यहाँ लगे रहेंगे, हम लोग इतने पैसे लगा के आए हैं, ऐसे तो हमारे पैसे नहीं पूरे होने साल में, ये नहीं होना वो नहीं होना। तो जब उनको पहले ये सारी चीज़ बताई गई होती है, वीज़ा देने से पहले हर चीज़ उनको डिक्लेयर की होती है कि ये मामलात सारे ऐसे होंगे, इतने का वीज़ा होगा, ये कंपनी की सैलरी है, इतने घंटे आपने ड्यूटी करनी है, सारी चीज़ें उनको पहले बताई गई होती हैं। लेकिन फिर भी जब वो यहाँ आके ऐसा काम करते हैं तो फिर कंपनीज और जो बंदे अपनी गारंटी पे या जो बात करके पाकिस्तान से बंदे बुलाते हैं, लोग बुलाते हैं, अपने जानने वाले रिश्तेदार दोस्तों को बुलाते हैं, तो वो भी कहना शुरू हो जाते हैं कि बुलाने का कोई फ़ायदा नहीं है, यहाँ पे कोई वीज़े नहीं है। इसलिए कोशिश किया करें कि जब आप किसी भी वीज़ा पे आते हैं, स्पेशली कंपनी के वीज़े पे आते हैं, तो कंपनी का एग्रीमेंट जो होता है या कंपनी का वीज़ा जो होता है वो लाजमी पूरा किया करें। जब आपका वीज़ा ख़त्म होने वाला होता है उससे 1 महीना 2 महीना पहले आप कंपनी को बोलें जी मेरा वीज़ा ना लगाएं, मैं किसी और जगह पे जॉब ढूंढ लूँगा। फिर आप किसी और जगह जॉब ढूंढें, फिर आप वीज़ा चेंज करें, कंपनी को भी कोई मसला नहीं है और जिस बंदे ने आपको बुलाया है उसको भी कोई मसला कंपनी की तरफ से नहीं होता। उम्मीद है आपको वीडियो की समझ लग गई होगी। वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। बहरीन के बारे में ऐसे ही रियल बातें सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई चीज़ पूछनी हो या बतानी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।